हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विपिन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंप्लीट जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, आज हम अपने न्यू टॉपिक पे फिर चर्चा करने आप लोग को सामने आ चुका हूं दोस्तों। और हम बात कर रहे थे दोस्तों अलजेब्रा यानी बीजगणित दोस्तों। और बीजगणित पे हमने 5 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। हम आज अपने छठवें टॉपिक न्यूनतम और अधिकतम मान पे आधारित प्रश्न पे बात करने आए हैं दोस्तों। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम कैसे क्वेश्चंस को हल करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अलजेब्रा में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए गए भी हैं जिसको मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और पहले हम एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलेंगे दोस्तों। पहले छोटे क्वेश्चंस को हम समझेंगे कि बेसिक उसका क्या है, कैसे उस क्वेश्चंस को हल करेंगे, तब हम अपने हाई लेवल के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये मेरा आज इस पे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसमें हम बेसिक्स को सीखेंगे और कुछ बेसिक सवालों को हल करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे दोस्तों। तो अगर हम इसमें अगर पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आप लोगों के सामने मैं लिखने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर जैसे आ जाए कि प्राकृतिक दो प्राकृतिक संख्या का योग 24 है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा? गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों जरा। ये क्वेश्चंस आप लोग को अभी न्यूमेरिक वैल्यू में दिख रहा है, लेकिन हम इसके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो बेसिक्स हमने समझाने के लिए लिखा है दोस्तों। जैसे जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, सारे मान अलजेब्रिक वैल्यू में आएंगे और उसको हम हल करेंगे अधिकतम मान और न्यूनतम मान पे दोस्तों। इसको हल करने का अब तरीका क्या है दोस्तों? हम पहले अपने बेसिक्स पे चलते हैं दोस्तों। अब बेसिक्स पे हम चलने से पहले हम एक चीज़ आप लोग को लिखते हैं दोस्तों कि ये दो प्राकृतिक संख्याओं की योग कितना है? 24। अब देखिए दोस्तों, दो संख्याओं को जोड़ने को हमें 24 कितने बार प्राप्त हो सकता है? अब जरा लिखिए दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लिखे दोस्तों कि हम दो संख्याओं को लिखने की कोशिश करें तो कितने बार 24 योग आएगा? अब देखिए दोस्तों, तो पहला हो जाए 1 और 23, 23 एक 24, फिर 2 22, फिर 3 21, फिर कितना होगा? 4 20, फिर 5 19, फिर 6 18, 7 17, 8 कितना हो जाएगा? 16, फिर 9 कितना हो जाएगा? 15, फिर आपका 10 और ये हो जाएगा 14, फिर आपका हो जाएगा 11 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 13, 11 और 13, फिर यहाँ पे 12 और ये क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए यहाँ पे आके वैल्यू क्या हो गया? बराबर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे वैल्यू बराबर हो गया दोस्तों, तो यहाँ से वैल्यू तो आगे बढ़ नहीं सकती है। अब इतने प्रकार की हमारे पास संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रकार की हमारे पास संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं कि इन दो संख्याओं को जोड़ने पे 24 प्राप्त होगा। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या रखा गया है, कंडीशंस क्या रखा गया है दोस्तों, एक बार जरा उस पर ध्यान दीजिए कि उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। अब इसमें से हमको छांटना है दोस्तों कि इन दोनों के गुणनफल को करने पर हमारा अधिकतम मान की कौन सा आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा कि इन सबका अगर हम गुणनफल करें तो सबसे अधिकतम मान किसका आएगा? एक बार गुणा करके देखिए दोस्तों। अगर 23 में 1 का गुणा करेंगे 23 आएगा, 22 में 2 का गुणा करेंगे 44 आएगा, 3 का और 21 में गुणा करेंगे तो 63 आएगा। यही तो आएगा दोस्तों। गुणा देखते जाइए, अगर गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों। अब 4 का 80 आएगा, अब 19 का 95 आएगा, अब 18 का 8 8 छके 48 और 6 एक कम 6 4 10 108 होगा। 7 सत्ते 49 दोस्तों और 7 एक कम 7 और 4 11 119 हो जाएगा। 8 छके 48 दोस्तों और 8 एकम 8 8 6 14
148, 8 6 48, 8 और 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 128 होगा दोस्तों, सॉरी। अब 15 नवा, 5 9 45, 5 और आपका हो जाएगा 4, 9 एकम 9 4 13, 135 हो जाएगा। और यहाँ पे 140 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या होगा, 11 और 13 का गुणा करेंगे 131 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 141, 144। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 24 है तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों। ऐसे हमारे कंडीशन दिया गया है दोस्तों। तब यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे गुणनफल का अधिकतम मान किसमें है, 144। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 144 आ गया दोस्तों, सबसे अधिकतम गुणनफल मान। अब दोस्तों हमारे सामने ऐसे तो ये तो हमें बेसिक मेथड बताया दोस्तों। अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए तो दोस्तों, जब भी हमारे पास दोस्तों अगर सम संख्याएं आ जाए, क्या दोस्तों, सम संख्याएं यानी ऑड नंबर यानी इवन नंबर दोस्तों, इवन नंबर आ जाए यानी सम और विषम होता है, यानी इवन नंबर आ जाए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों वहां पे क्या होगा हमारा कंडीशन कि सबसे अधिकतम मान का गुणनफल जब दो संख्याएं आपस में बराबर हो तभी आती हैं। एक कंडीशन दोस्तों याद करिएगा कि यहां पे हम लिख दे रहे हैं, जब उस संख्या का दोनों मान आपस में बराबर हो तभी संख्या का गुणनफल अधिकतम मान होगा। ठीक है दोस्तों, अधिकतम मान होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम ऐसे ले लें कि a प्लस बी बराबर 24, तो a इंटू बी बराबर 12 इंटू 12 बराबर 44, 144। ये हो गया हमारा दोस्तों आंसर। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 24 है तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा, 144। अब देखिए दोस्तों, अगर यहीं पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन ले लिया जाए दोस्तों, इसको नोट करिए दोस्तों, हम इसको रब कर देते हैं, उसके बाद अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इसमें और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसको आप लोग नोट करिए, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको हम ज्यों का त्यों लिखे रहेंगे, क्योंकि इसी पे हमारे सारे क्वेश्चंस, अभी अगला क्वेश्चन बनाने वाले हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों ये बेसिक समझ गए कि कैसे सवाल में परिवर्तन हो रहे हैं, तो दोस्तों आगे आने वाले अलजेब्रिक वैल्यू को आप लोग आसानी से लगा लेंगे। दोस्तों आप लोग इसको पहले समझिए कि आखिर ये कैसे किया जा रहा है इसको हल, उसके हिसाब से हम आगे अलजेब्रिक वैल्यू पे चलेंगे दोस्तों। अगर यहीं पे आ जाए दोस्तों कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 24 है, उनके गुणनफल का न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, क्या आ जाए, न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए a प्लस बी बराबर 24, अब पूछ रहा है दोस्तों मिनिमम वैल्यू a इंटू बी का मिनिमम वैल्यू, यही तो पूछा जा रहा है आप लोग से कि a प्लस बी बराबर 24, तो a इंटू बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों, एक बार आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि a इंटू बी का मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे लग रहा है कि गुणन गलती हो गया दोस्तों, यहाँ लग रहा है 141 होगा, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, 141 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, a इंटू बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब हम छोटे से छोटा संख्या लेंगे तभी तो इन दोनों का गुणनफल का मिनिमम वैल्यू आएगा। अब देखिए दोस्तों कि हम 24 का 12 खंडों में डिवाइड किया, उसमें सबसे गुणनफल का सबसे छोटा संख्या किस में आया है, 23, यानी 23 आया हुआ दोस्तों। तो हमारा यही संख्या हो जाएगा 1 इंटू 23 इंटू 23। अब देखिए दोस्तों, इसको हम एकदम पूरे डायरेक्ट मेथड से कैसे लगाएंगे दोस्तों। अगर हमें डायरेक्ट पूछ दे कि दो प्राकृतिक संख्याओं के योग 24 है तो उनके गुणनफल का न्यूनतम मान क्या होगा,
तो डायरेक्ट अगर लगाने की बात करें दोस्तों, तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर हमें ऐसा पूछ दे क्वेश्चन डायरेक्ट लगाना हो, तो हम ऐसा करेंगे, जो दो संख्याओं का योगफल है ए प्लस बी माइनस 1 कर देंगे आप लोग, तो डायरेक्ट आपका क्या आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा इन दोनों का गुणनफल। यानी ए प्लस बी का मान कितना है, 24 माइनस 1 इक्वल टू 23 से ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। अब देखिए दोस्तों, ए इंटू बी का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, 23, यानी 24 माइनस 1 इक्वल टू 23। अब हमारे पास क्वेश्चंस को हम दोस्तों बदलने जा रहे हैं। अब यहां से पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें दोस्तों, इसको आप लोग नोट करिए, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहीं पे पूछा जाए हमसे, इसको कर देते हैं, दो अलग अलग, क्या दोस्तों, दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का, दो अलग अलग संख्याओं का योग 24 है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान क्या होगा। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, दो अलग अलग संख्याओं का योग 24 है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोग इस टेबल पे, कि हमारे पास अगर दो संख्याओं का योग 24 है, अगर उनके गुणनफल का अधिकतम मान निकालना हो। अब दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन क्या लिखा था, पहला क्वेश्चन में हमने कोई शर्त नहीं रखा था दोस्तों कि वो संख्याएं अलग अलग हों, ऐसा कोई शर्त नहीं रखा गया था कि संख्याएं अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रख दिया गया कि संख्याएं अलग अलग हो, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 13 यानी 141। अब देखिए कैसे आएगा दोस्तों, जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमारा अलग अलग संख्याओं में होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर फार्मूले से आप, ये तो दोस्तों हमने 24 ले लिया है, तो आप लोग इसको खंड करके आसानी से कर दिए, छोटा संख्या था। लेकिन ऐसे अगर ऐसे बड़ा संख्या आ जाए तो आप लोग कैसे करेंगे डायरेक्ट, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों एक बार कि हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए ए प्लस बी बराबर 24 है। अब पूछा जा रहा है हमसे दोस्तों ए इंटू बी का क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसको कैसे निकालेंगे एक बार जरा दो। अब देखिए दोस्तों एक बार दिमाग लगाइए आप लोग कि हमारा 11 और 13 कैसे आएगा। अगर हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करें तो 11 और 13 कैसे आएगा कि हमारे यहाँ पे वैल्यू अलग अलग संख्याओं में सबसे अधिकतम मान में पुट हो जाए। तो अगर हम 24 को टी मान ले दोस्तों, अगर हम 24 को टी मान लें, क्या मान ले दोस्तों, टी, तो होगा टी अपन 2 माइनस 1, एक संख्या ए बनेगा दोस्तों, इंटू टी अपान 2 प्लस 1, एक संख्या ए बनेगा। ऐसा संख्या बन जाएगा दोस्तों। आप लोग को डायरेक्ट लगाने की विधि बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग को एक खंड में तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस मान में पुट करके आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग 24 अपान 2 माइनस 1 कर दें, इंटू 24 अपान 2 प्लस 1 कर दे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 आएगा और यहाँ पे इंटू 13 आएगा, और इन दोनों का मान 141। एक बार गुणा करके देख लीजिए दोस्तों कि 11 और 13 का मान 144 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत हो रहा था हमसे, हम बार बार हम कह रहे थे 143, कितना हो गया 143 दोस्तों। अब 11 और 13 का मान कितना आ जाएगा 143। देख ली तो दोस्तों एक बार, गुड़ा में शॉर्टली मिस्टेक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 11 और 13 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 143 आ गया। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दो अलग अलग संख्याओं का अधिकतम मान। अगर यहीं पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए हमसे कि दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का योग 24 है, तो उनके गुणनफल का न्यूनतम मान क्या पूछ दिया जाए दोस्तों कि उसका न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आराम आराम से समझते जाइए, क्योंकि हमने क्वेश्चन इसी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, दो अलग अलग संख्याओं का योग 24 है, तो उनके गुणनफल का न्यूनतम मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, उनके गुणनफल का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए ए प्लस बी बराबर 24 है। अब यहाँ पे दे दिया है न्यूनतम वैल्यू,
क्या हो गया, न्यूनतम वैल्यू, यानी दोस्तों मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर अगर आप लोग जाएंगे दोस्तों तो 1 और 23 मिल जाएगा। ये दोस्तों दोनों अलग अलग संख्याएं हैं और दोनों अलग अलग संख्याओं का सबसे न्यूनतम गुणनफल मान भी है 23। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो अगला क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योगफल 24 है तो उनका न्यूनतम मान कितना होगा, उसमें भी 23 आया था दोस्तों, इसमें भी क्या आएगा 23 आएगा। अलग अलग संख्या पूछ दे तब भी 23 आएगा, अगर ना पूछे तब भी 23 आएगा। तो इस तरीके से हम 24 - 1 इक्वल टू 23 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका भी हो जाएगा। दोस्तों हमारा ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने 5वें क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, उस पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा उसको देखिए वो किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए उस पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इधर मल्टीप्लाई गलत होगा दोस्तों एक बार सही कर लीजिएगा। हमने बस 12 और 12 का गुणा 144 कर दिया, मेन मकसद उसी का था, समझाना था दोस्तों हमें। अब देखिए दोस्तों हमने 5वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लिया हुआ है दोस्तों, उसको हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगर दे दे हमारे पास दो प्राकृतिक, क्या दोस्तों, दो प्राकृतिक वास्तविक संख्या का योग, क्या दोस्तों, योग 25 है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा, गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 25 एक विषम संख्या है। क्या है दोस्तों, विषम संख्या है, यानी जो 2 से ना कटे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए दो प्राकृतिक वास्तविक संख्या पूछ दिया गया। यहाँ पे प्राकृतिक वास्तविक संख्या पूछा गया है दोस्तों कि प्राकृतिक वास्तविक संख्याओं का योग 25 है तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों। जैसे आप लोग 24 का टेबल लिख दिया है दोस्तों कि दो संख्याओं को गुणा करने पर, वैसे अगर आप 25 को लिखने की कोशिश करें तो लास्ट में आपका क्या आएगा दोस्तों, 12 × 13 आएगा। 12 और 13 का गुणा करेंगे जो भी आए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 12 और 13 अलग अलग संख्या हैं, लेकिन हमें इसमें कहीं कंडीशन ये नहीं दिया गया कि अलग अलग संख्या निकालिए चाहे सेम संख्या निकालिए। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि एक कंडीशन भी सही हो सकता है 12 × 13, और यहाँ पे दे दिया गया वास्तविक संख्या। तो देखिए 12 और 13, तो देखिए ये भी तो वास्तविक संख्या हो सकता है, 12.5 × 12.5, ये हमारा ये भी वास्तविक संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है कि प्राकृतिक वास्तविक संख्या, तो 12 × 5 और × 12 × 5, ये भी तो मेरा वास्तविक संख्या हो गया, और इन दोनों को भी जोड़ने पे क्या आएगा दोस्तों, 25 आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, 12 × 5, 12.5 × 12 × 12.5। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, a + b = 24, तो a × b का मैक्सिमम वैल्यू, a × b का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 12 × 5 × 12 × 5 बराबर, गुणा करने पे आप लोग क्या आएगा दोस्तों, एक बार गुणा करके देख लीजिए। अगर 125 और 125 का गुणा करें दोस्तों तो 25 आएगा, 12 और 13 का गुणा करें दोस्तों 156, और ये आएगा दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों, 156.25, 1 पॉइंट पे दोस्तों 2 पॉइंट पे दशमलव है, यानी हमारा आंसर आ गया 156.25।
यानी अगर इसको हम फार्मूले से लगाने की कोशिश करें दोस्तों तो क्या होगा, 12.5 अपान 2 अब प्लस -1 करेंगे दोस्तों, और क्या करेंगे 12.5 अपान 2 +1। ऐसे भी करके आप लोग दोस्तों डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अगर बड़ा वैल्यू दे दिया जाए दोस्तों यहाँ पे तो आप लोग इस मेथड से लगाएंगे, अगर छोटा वैल्यू दे तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। उसका आप लोग हाफ डिवाइड कर दीजिएगा, हाफ जो दोस्तों लास्ट में बराबर बराबर वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। अगर माइंड में आप लोग को मान मालूम हो कि हमें अगर 24 का आधा करेंगे दोस्तों तो 12 × 12 आएगा, इसका गुणा करने पर हमें अधिकतम मान 144 आएगा। उसी तरह आप 25 का भी आधा कर दिए दोस्तों, 12.5 ये तो छोटा वैल्यू, लेकिन बड़ा वैल्यू आ जाए दोस्तों तो आप लोग इस मेथड में रख सकते हैं। इसका जो हमने मेथड लिखा था t/2 -1 × t/2 +1। दोस्तों हमने आज 5 क्वेश्चंस की बात की, पांचों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था दोस्तों। आगे हम इसके और भी हाई लेवल के क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि त्रिभुज है, इसकी दो संख्याओं का योग 45 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रिक वैल्यू में पूछ दे दोस्तों तो उस क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा तो हम उसके अगले वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन से बात करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों। और दोस्तों हमारा चैनल का नाम है द कंप्लीट जोन, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। द कंप्लीट जोन क्या है दोस्तों, द कंप्लीट जोन। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर घंटी दबा देंगे दोस्तों तो अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें दोस्तों तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और आप लोग वीडियो देखने में थोड़ा भी देरी ना कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू और थैंक यू सो मच दोस्तों।